हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये विषय है हमारे स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी बन जाता है कि अभी हाल ही में स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया और आपने देखा कि एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हो पाए, सिर्फ मात्र 6 विद्यार्थी वहां पर अवेलेबल हो पाए थे। क्या यह स्थिति हमारे एग्रीकल्चर में भी देखने को मिल सकती है? तो सर आप अभी पहले ही क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिएगा, समय निकलने के बाद चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आवश्यकता है कि हम पहले से ही आने वाली विषम परिस्थिति के लिए तैयार रहें। तो ऐसा हमारे विद्यार्थियों के साथ नहीं हो, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड क्या राजनीति विज्ञान की तरह ही एग्रीकल्चर में भी विद्यार्थी कम पास हो सकते हैं? क्योंकि वहां 250 के आसपास पोस्ट थी, हमारे यहाँ 500 की पोस्ट है। तो देखिएगा, इसके लिए क्या क्या बिंदु हैं उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ऐसी सिचुएशंस नहीं आए, हमारे पास ऐसी परिस्थितियां नहीं बने, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें तो यहां देखिएगा, अगर बात करते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष बिंदु। पहली चीज, आपको पता है कि 40% नंबर आपको लाने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ अलग हो तो वो अलग है, लेकिन 40% नंबर आपको पासिंग के लिए लाने हैं। और ये समस्या पिछली बार भी आई थी एग्रीकल्चर में, आपको पता हो तो। लास्ट वैकेंसी में भी कई ऐसे विद्यार्थी थे जिनके 40% नंबर नहीं आ रहे थे। तो इसलिए आपको 40% नंबर का क्राइटेरिया तो ध्यान में ही रखना है। फिर देखिएगा, मैं बताऊं समस्या कहां आएगी। हमारे पास एग्रोनॉमी, हमारे पास हॉर्टिकल्चर और हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। इसमें एनिमल हस्बेंड्री को तो छोड़ दो आप, एनिमल हस्बेंड्री से एमएससी किए हुए विद्यार्थियों की संख्या नहीं के बराबर है। हाँ, मेजर जो संख्या है वो किसकी है? एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की। लेकिन ये भी अगर आप देखोगे तो 500 कैंडिडेट्स अगर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे राजस्थान में। तो फिर समस्या यहां पर नॉन जो आपके माइनर सब्जेक्ट से हमारे पास एमएससी है एग्रीकल्चर वाले, तो उन विद्यार्थियों के पास ये 40% का क्राइटेरिया वाला समस्या नहीं, पहाड़ बन करके खड़ा दिखेगा, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिएगा, मैं कहूं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले के विद्यार्थी के पास बड़ी समस्या है कि पीबीजी, चलो वो पीबीजी का पार्ट कर लेगा, लेकिन बाकी में उसको समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमें जो हमारा बेस है आपके इसके सिलेबस में क्लास 12th कि हम यहां पर एटलीस्ट 95% क्वेश्चन तो सही करें। 12th वाले बेस में तो आपको कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए। मैं बात करूं यहां पर, अगर बेस आपका बीएससी है तो बेस बीएससी है तो बीएससी का जो सिलेबस में पार्ट है उसमें से एटलीस्ट एग्रो, हॉर्टी, एनिमल, आपके एक्सटेंशन, एजुकेशन, इसके अलावा आपका जो थोड़ा बहुत प्लांट ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है वो वाला। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि इसमें एटलीस्ट 60 भी नहीं तो हम 50% तो कवर करें। और एमएससी, तो यहां पर आपको समस्याएं बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि यहां हमें कम से कम 20% तो कवर करें। ठीक है, तो अगर हम इतना करते हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो बाहर निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। साथ में ही पेपर 1, आपको पता है कि पेपर 1 में तो जब आप उत्कर्ष के साथ जुड़ रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। यहां पर तो सिर्फ आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, मुख्य मुद्दा तो आपको ऐप में या आप जब बैच ज्वाइन करेंगे, जब कोर्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो इसलिए आवश्यकता हमें यह है कि हमारे पास ये जो पहली चुनौती है, इस चुनौती को हम पार करें। और इस चुनौती को पार करने के लिए आपको तैयारी डे 1 से ही करनी पड़ेगी। और जो डे 1 से लगेगा, अंतिम पड़ाव उसी के पास आएगा। तो इसलिए आवश्यकता है आपको डे 1 से ही तैयारी करने की। नहीं तो फिर वैकेंसी भी आई, आपने तैयारी भी की और आपने तैयारी को परफेक्ट तरीके से नहीं की, आपने एग्जाम भी दिया
लेकिन फिर आपके पास वहां चुनौती समस्या आ सकती है जब परिणाम आएगा। तो आप लोगों के पास ऐसी स्थिति नहीं बने, आप लोगों के पास ये 40% की बाधा ही नहीं आए कि हमारे पास अच्छे नंबर्स आ जाएं, ताकि हमें इस तरफ देखना ही नहीं पड़े। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक बड़ी वैकेंसी है और एक इतनी सुनहरी जॉब जहां अच्छे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, टाइम बाउंड जॉब है, एक शानदार रेपुटेटेड आपके पास इमेज यहां पर है टीचिंग लाइन में आपके पास जाने के लिए। तो सुनहरा मौका है आपके पास, इस सुनहरे मौके को जाने नहीं दे। हाँ, ये मैं बता दूं कि पार्ट 1 में जो चेंज हुआ पेपर 1 में, उसी पेपर 1 के अनुसार न्यू जो सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस के अनुसार ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आपको वही चीजें मिलेंगी, सब कुछ अपडेटेड आपके साथ, ठीक है। तो इसके लिए आप उत्कर्ष पर विश्वास कर सकते हैं और उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ लगातार कनेक्ट रहेगी और बेहतर परिणाम आपके साथ शेयर करेंगी। यहां पर इसके लिए फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का जो आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का जो बैच है वो भी उत्कर्ष ने अब अवेलेबल करवा दिया है। पेपर 1 और पेपर 2 ये कॉम्बो बैच है। इसमें आपको पेपर 1 जोधपुर का जो क्लासरूम बैच है उसका रिकॉर्डेड बैच आपको अवेलेबल होगा। पेपर 2 जो है वो आपके लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा एग्रीकल्चर वाला। इसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। वहां 20823 जो कोड है, कोर्स की आईडी है, वो आप डालें, सर्च करें, आपको ये कोर्स मिल जाएगा, आप इसे असाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी को ज्वाइन करना है, जो विद्यार्थी सेकंड पेपर को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां आपको मिलेगी एग्रीकल्चर लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसके लिए 20822 कोड आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बैच आपके पास 10 अक्टूबर से आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अभी फिलहाल आपके पास फॉर्म जिसको कह सकते हैं खुले हुए हैं, फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करते ही आप उत्कर्ष के साथ जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फिर भी आपके स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड से संबंधित कोई भी समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टीम और मैं आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।